नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम एम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 17 चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। 17 चैप्टर के 4 पार्टों में हमने जाना राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति कार्य कैसे करता है, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, वह राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। हमने पिछले चारों पार्ट में हमने 17 चैप्टर के बता दिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा विधायी शक्तियाँ। उससे पहले जिन्होंने पिछले पार्ट को नहीं देखा है, उसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं समय न वेस्ट करते हुए। विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। पहला पॉइंट, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। मतलब वह संसद में बैठक भी बुला सकता है। देखिए, एक गजब का कारनामा है। राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ये अजीब सा कारनामा है। आगे बढ़ेंगे। अथवा कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। मतलब कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता, कुछ समय के लिए रोक भी सकता बैठक, और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त अधिवेशन का आह्वान मतलब संयुक्त बैठक भी बुला सकता है, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। सेकंड पॉइंट है, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है, यानी प्रथम सत्र को संबोधित कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। पांचवा पॉइंट, वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्य को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है, ठीक है। छठा पॉइंट है, वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। सातवां पॉइंट, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्हारिता के प्रश्न पर निर्णय करता है। आठवां पॉइंट है, संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणार्थ, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक हैं। 9वां पॉइंट है, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है। विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति की सहमति देनी होती है। राष्ट्रपति की अपनी सहमति देनी ही होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। सेकंड पॉइंट, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं हो तो को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगला पॉइंट है वह संसद के सत्रवासन की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली अथवा दमन व द्वीप में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियम बना सकता है, मतलब नियम बना सकता है राष्ट्रपति। पुडुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल तब तक वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अव्यवस्था में हो। वित्तीय शक्तियों को हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों ने पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने जितने भी चैप्टर हैं लक्ष्मीकांत के 1 से 16 तक के सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करिए। और एक बात, आप लोग वीडियो पूरा मेरे को लगता है नहीं देखते हैं, क्या कारण है वो आप लोग ही बताएंगे। आप लोग 99% जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं वही देखते हैं, इसलिए चैनल पर विजिट करें तो चैनल का बेल आइकन और सब्सक्राइबर वाला बटन जरूर दबा दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आने वाले समय में इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, जैसे NCERT, स्पेक्ट्रम, माजिद हुसैन जैसी, और जैसे नितिन सिंघानिया हो गई, काफ़ी तरीके की बुक आप लोगों को आने वाले समय में इसमें मिलेंगी। इसलिए इसको 50 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा करवाइए। आप लोगों का देखिए बहुत सारा फ़ायदा होगा, ठीक है, नुकसान कुछ नहीं होगा। इस चैनल पर जेन्युइन कंटेंट ही अपलोड किया जाएगा, कोई भी फालतू बातें नहीं होंगी। और एक बात, इसमें ऐड भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप लोग शांति से लगा के वीडियो चालू करिए और सुना करिए। केवल एक बार किताब हो तो किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।